हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं सूट कटिंग कर रही थी। ये सूट मैं अपने लिए ही बनाने वाली हूँ। रक्षाबंधन के लिए मैंने बनाया था ये सूट अपने लिए। तो ये वीडियो जो है वो रक्षाबंधन से पहले की है, एक दिन के अंदर अंदर की है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये सूट जो है वो इस तरीके का सूट है और इसको मैं सिलने वाली हूँ। तो ये थोड़ा लाइट ग्रीन टाइप के कलर का था। तो इस तरीके का कलर था, इसलिए ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है क्योंकि बाहर से ना थोड़ी रोशनी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो ये मैंने वीडियो बनाने के बाद में देखा, अभी ध्यान दिया, पहले ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा ऐसा बना है। तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, महिलाएं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं और ये रीज़न मैं अपने साथ बोलूँ तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। तो मैं उन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं आप लोगों को वही चीज़ें शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो कोई भी काम करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है ना। अगर तो कोई काम बहुत ज़रूरी है तब तो मजबूरी है कि आपको वो करना ही करना है ना। और कई बार ऐसा होता है कि 50 काम हमारे सिर पे पड़े होते हैं लेकिन काम कोई बहुत ज़रूरी होता है और कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। ऐसा होता है कि कभी 2 दिन रुक के भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर हमें फ़ैसला लेना होता है। वहाँ पर हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें पहले प्रायोरिटी पे क्या रखना है, सबसे ज़रूरी काम हमारे लिए उस समय क्या है। तो ये चीज़ें जब तक हम खुद नहीं जानते तक हम उस काम को कर भी नहीं सकते हैं। जब हम खुद जानेंगे तभी तो हम चीज़ों को कर पाएंगे ना। जब हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है या क्या ज़रूरी है हमारी लाइफ में और क्या ज़रूरी नहीं है, तो वो चीज़ें हम कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको यही जानना है अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्या है, क्या काम ऐसा है जो अभी अभी में करना है और वो कल तक नहीं हम डिले कर सकते या कल तक हम उस चीज़ को टाल नहीं सकते। तो अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि कल तक का कोई टाइम ही नहीं है उस काम को करने का, तो हमें फ़िलहाल में आज ही करना पड़ेगा। तो जब आज ही करना है तो हमें ये सोचना है कि हमें काम को कैसे करना है। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे रास्ते अपने आप निकल आते हैं। औरतों के दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम फैमिली के साथ रहते हैं या हम अपने बच्चों के साथ हैं या हमारे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं, हमें किचन संभालना है, हमें घर संभालना है, तो हम कैसे कुछ करेंगे। मेरा मानना ये है कि जितना टाइम आप सोचने में मतलब वेस्ट करते हो ना, उससे अच्छा है कि आप उस काम को शुरू कर दो। जब आप काम को शुरू कर देते हो तो वो काम अपने आप ही होता चला जाता है और आपको खुद को भी नहीं एहसास होता कि आपने इतना कुछ कर लिया। तो मेरा मानना यही है कि आप जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करो कामों को करने की, एडजस्ट करने की और अपनी तरफ से बेस्ट देने की। बाकी आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा उसका, और उस काम को कैसे हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बाद की बात है। लेकिन पहली सीढ़ी यही चढ़नी होती है जो वही ज़रूरी होती है और वही मुश्किल होती है अगर लाइफ में आपको कुछ करना है। लाइफ में हर किसी के बच्चे हैं, हर किसी की लाइफ में काम है, जिम्मेवारियां हैं, परिवार है, सब कुछ है। खाना, रोटी, सब्जी, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये सब कुछ औरत की लाइफ में होता है। लेकिन इससे हटकर अगर आप अपनी जीवन में अपनी इमेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा नहीं आएगा आपकी हेल्प करने। तो मेरा मानना ये है कि शुरुआत खुद करनी पड़ती है और खुद करनी भी चाहिए। तो जिस दिन आप खुद शुरुआत करते हो उस दिन आपका काम धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है और इतना हो जाता है कि आप कर पाते हो उन चीज़ों को उतना कर पाते हो कि चलो मैनेज हो सकता है ना। तो मेरा मानना यही है कि स्टार्ट करो, जितना हो सकता है उतना काम करो और इतना करो कि एटलीस्ट अपने को कभी दुख ना फील हो कि भाई हमने ये काम किया या हमने करने की कोशिश भी नहीं की, है ना। कोशिश नहीं की वो चीज़ बहुत बुरी होती है कि अगर आप किसी काम को करने की चाहत रखते हो लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। अंदर से अंदर इंसान ना अपने आप को सोचता रहता है कि यार मैं करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया, हो नहीं पाया, हो नहीं पाया। लेकिन होगा तभी जब आप करना शुरू करोगे। जब आप करोगे ही नहीं तो होगा कैसे, है ना।
इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं जिनके काम रुके पड़े हैं या जो करना चाहती हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि पहली शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप रो के करो, धो के करो, बिना किसी जिम्मेवारी के सोच विचार के करो या फिर जिम्मेवारियों को सोचते हुए करो, करना आपको स्टार्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप खुद शुरू नहीं करोगे तो कोई दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा आपके हाथ पकड़ के काम नहीं शुरू करवा देगा कि भैया आपको कुछ, आपका कोई सपना है तो चलो दूसरा कोई आके पूरा कर देगा, तो दूसरा कोई नहीं करता। आज की डेट में जो खुद इंसान कर रहा है सिर्फ वही अपना है। बाकी आपके साथ में जो आपके परिवार के लोग भी है ना, तो मैं तो वो भी कहूँगी कि वो भी आपके एक टाइम पर अपने नहीं होते हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे एक औरत को खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है, तो खुद ही सब कुछ संभालना होता है। और अपनी जिम्मेवारी जब आप खुद लेना शुरू कर देते हो तो मुझे लगता है कि परिवार के लोग भी आपकी वैल्यू समझने लगते हैं और आपकी वैल्यू करने लगते हैं, है ना। जब आप खुद ही कोशिश नहीं कर रहे हो, खुद ही स्टेप नहीं ले रहे हो, खुद ही समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कुछ करना है लाइफ में, तो दूसरा कोई क्यों ही करेगा, क्यों ही करेगा। हर किसी के पास अपने लिए, अपने पास बहुत काम है, हर किसी के पास है, ठीक है। तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा और जब आप स्टेप ले लोगे तो तभी दुनिया में आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ आपका कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको शुरुआत भी खुद करनी पड़ेगी और स्टेप भी खुद लेना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं कुछ कर रहे तो दूसरे से उम्मीद मत रखो कि भाई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई आके कुछ करेगा। तो आज के वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ समझाई है कि जब अपने लिए कुछ करना चाहती हो, स्टेप लो, शुरुआत करो, पहल करो। एक बार शुरू तो करो, एंड में आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। लेकिन अगर हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद हमें फेलियर मिलता है तो वो एक समझ में आता है कि हमने कोशिश की और तब हम फेल हुए, है ना। और उस कोशिश के बाद, उस फेलियर के बाद भी अगर हम दोबारा कोशिश करते हैं और अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि पिछली बार हमें इस फेलियर से गुजरना पड़ा था, इस बार हमें नहीं गुजरना, तो उसके अकॉर्डिंगली काम होता है, ठीक है। तो आपको फेलियर को हमेशा ध्यान में रखना है, अपनी चीज़ों को करते चले जाना है और अपने काम को इतने अच्छे से करना है ताकि खुद को सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हम ठीक से कर रहे हैं। बस इतनी होना चाहिए कि हम अपने काम में 100% दे रहे हैं। बस इतना सोच के आप काम की शुरुआत करो। बाकी भगवान पे भरोसा रखो, कोई भी फेल नहीं होता है। जब भगवान साथ देते हैं ना तो किसी और तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो बताना और आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई वो भी बताना। और जो नए हैं चैनल पे वो सपोर्ट ज़रूर करना सब्सक्राइब करके, और छोटा सा कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं यहाँ मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।